एक्सरसाइजेस 1.7 1 to 6 है ना, 13 to 15 एंड 19 एटलीस्ट ये क्वेश्चन करना है ऑफकोर्स। थर्ड एडिशन डमिट एंड फूटे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 to 6। पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, वो ऑलरेडी हम ये कर चुके हैं ना, क्वेश्चन नंबर 1 को ऑलरेडी कर चुके हैं। सेकंड देखो, दिस इज अ ट्रांसलेशन है ना, इसको हम क्या कहते हैं, एडिटिव ग्रुप Z एक्ट्स ऑन इटसेल्फ बाय द दिस एक्शन। तो ये आपका जो होगा एक ग्रुप एक्शन होगा, ये आपको शो करना है, ठीक है। दिस ट्रांसलेशन इज ए ग्रुप एक्शन। इस टाइप के एक्शन को हम क्या कहते हैं, रेगुलर एक्शन है ना। और इसके कर्नल में आप देख सकते हो, इसके कर्नल में केवल एक ही आइडेंटिटी आती है, कर्नल में एक ही एलिमेंट आता है, और ये जो होता है ये फेथफुल होता है एक्शन। तो सिंपल, अभी ये इतने इन्फॉर्मेशन तो हमें नहीं बतानी है, जस्ट हमें यहाँ पे ये शो करना है इट इज अ ग्रुप एक्शन। क्या करना है आपको, हाँ बस क्या करना है, z1.z2.a इज इक्वल टू z1z2.a शो करना है। तो आपके पास यहाँ पे ये एडिशन में है, तो बाय एसोसिएटिव आप यूज कर सकते हो अंडर एडिशन। z तो ग्रुप है, यहाँ पे गिवन भी है, तो और सारे एलिमेंट ग्रुप के ये तो इजीली हो जाएंगे। और यहाँ पे 0.a इज इक्वल टू 0 + a इज इक्वल टू a आ जाएगा, तो वो 0 सेकेंड वाली कंडीशन भी होल्ड हो जाएगी, हो जाएगा। थर्ड में कह रहे हैं, शो दैट द एडिटिव ग्रुप आर act on a set R क्रॉस R by this relation ना। तो यहाँ पे ये ग्रुप एक्शन हमें डिफाइंड है इस तरीके से। तो अब देखो जरा इसको आप कैसे शो करोगे, बड़ा सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, R act on a set R क्रॉस R, और किस तरीके से, R.x, y इज इक्वल टू x प्लस आर वाई y। ये आपका फंक्शन डिफाइंड है जिसको आपको ग्रुप एक्शन शो करना है, यानी ये शो करना है R एक्ट ऑन है R क्रॉस R। तो यहाँ पे आपका जो G होगा, जो आप ग्रुप ले रहे हो वो R होगा, और जो सेट होगा आपका ये R क्रॉस R होगा, ये ध्यान रखना है आपको। और यानी जो पहला एलिमेंट है ये ग्रुप का एलिमेंट होगा, सेकंड सेट का एलिमेंट होगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है भाई R1 R2 है ना, R1 R2 डॉट इसका एलिमेंट, ग्रुप का एलिमेंट, सॉरी सेट का एलिमेंट R1 यानी G1 डॉट G2 डॉट A। तो ग्रुप जो सेट है इसका एलिमेंट है x, y टाइप का है ना, ये x, y टाइप का। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x, y। आप देखो ये इस पे जो हमारा ऑलरेडी ये डिफाइंड है इस तरीके से, तो इसमें आप जो ये ऑपरेशन लगा दो, ये जो भी फंक्शन हमें गिवन है वो यूज कर लो, तो ये आ जाएगा मेरा x प्लस R2y, y। बस R की जगह R2 है, बाकी एज इट इज रहेगा ये। अब R1 डॉट यहाँ पे स्टिल है। अब देखो अब ये क्या हुआ, R1 डॉट एक्स प्लस R2y, y। अब ये भी आपका किसका एलिमेंट है, ये भी एक मतलब R का एलिमेंट है, ये R का एलिमेंट है, यानी ये ऑर्डर्ड पेयर में R क्रॉस R, ये टोटल आपका R क्रॉस R का एलिमेंट है। और ये R1 जो है ये G का एलिमेंट है विच इज R। तो R1 डॉट ये, अब आपको एज इट सपोज ये आपका एक कुछ x डैश है ना, तो अगर ये R1 डॉट एक्स डैश y है, इसको फिर आप अगेन इसी में ओपन करोगे तो वो क्या आएगा, सिंपली क्या आएगा, x डैश प्लस R1y, y आएगा। तो और x डैश की वैल्यू यही है, तो मैं डायरेक्ट ओपन कर रहा हूँ इसको, एज इट एक मानो, एक एलिमेंट मानो। तो इसमें जैसे ये ओपन हो रहा है तो आप R है तो मेरा R इंटू वाई हो रहा है, पहला ऐसे ही रह रहा है, तो पहला ऐसे ही है ना। और सेकंड वाला जो होगा ये पहला x एज इट इज, एंड सेकंड वाला होगा R y, वो क्या होगा R1y है ना। और ये सेकंड कंपोनेंट जो होगा वो y एज इट इज
ठीक है, तो ये क्या बन रहा है, x प्लस यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट x प्लस R2 प्लस R1 इंटू वाई कॉमा वाई। एक्चुअली में हमें क्या शो करना है, ये जस्ट ध्यान होना चाहिए आपको, g1 डॉट g2 डॉट a इज इक्वल टू g1 g2 डॉट a, ये शो करना है ना। तो किसी भी हालत में मुझे इसको r1 r2 डॉट x कॉमा y में लाना है। तो ये तो मैंने कर दिया। अब इसमें क्या हो रहा है, देखो R1 R2 करना है, तो पहले R1 को इस साइड ले जाता हूँ, क्योंकि देखो R1 R2 किसके, R के, और R अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप है, तो बाय अबेलियन प्रॉपर्टी या बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इट कैन बी R1 प्लस R2 y कॉमा y। ठीक है, सो अगेन इसको मैं ओपन कर रहा हूँ जस्ट लाइक दिस, ये ना, जब x प्लस आर कॉमा वाई, एक्स प्लस आर इंटू वाई कॉमा वाई है, तो ये क्या हो रहा है, आर डॉट एक्स कॉमा वाई। तो अब मेरा जो है R1 प्लस R2 जो भी होगा R में ही होगा, है ना, क्योंकि R1 और R2 R के, और R1 R2 R के, तो R अपने आप में ग्रुप है, तो अंडर एडिशन, तो एडिशन भी उसी में होगा। तो आप इसको लिख सकते हो R1 R2 डॉट x कॉमा वाई। ठीक है, तो एक्चुअली में हमें यही शो करना था, g1 डॉट g2 डॉट a इज इक्वल टू g1 g2 डॉट a। अब g1 g2 के बीच में ग्रुप का ऑपरेशन होता है, तो ये r का ऑपरेशन है, अंडर ये डॉट आ गया, और ये एलिमेंट मेरा सेट का आ गया। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज होल्ड, यानी फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। सेकंड के लिए क्या होता है, 0 डॉट x कॉमा वाई करने पे x कॉमा वाई आ जाए, तो बिकॉज 0 इज द आइडेंटिटी ऑफ r, so it will be x plus 0 into y comma y, so it is nothing but x comma y. So second is also hold, therefore r act on a set r cross r. So this is group action. थर्ड हो गया। फोर्थ देखो, G be a group acting on a set A and fix sum A belongs to A so that the following sets are subgroups of G। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ आपको, इनको सब ग्रुप दिखाना है, जस्ट यूज द सब ग्रुप टेस्ट, है ना, सब 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट आप यूज कर लेना, आप इजिली इनको सब ग्रुप शो कर सकते हैं। तो फर्स्ट में कर्नल ऑफ द एक्शन विल बी सब ग्रुप ऑफ दिस एंड द स्टेबलाइजर ऑफ ए इन जी इज ए सब ग्रुप ऑफ जी ऑल्सो। इन दोनों को आपको दिखाना है। इस स्टेप का तो मैंने आई थिंक बता दिया था कैसे करना है, लाइकवाइज आपको कर्नल को भी सब ग्रुप शो करना है। फिफ्थ, प्रूव दैट द कर्नल ऑफ an action of group G on the set A is the same as the kernel of the corresponding permutation representation G2SA। एक्चुअली में हमने देखो जो कर्नल को डिफाइन किया है, कर्नल को जो डिफाइन किया है हमने इसी का यूज करते हुए ही किया है ना, जो कॉरेस्पॉन्डिंग जो होमोमॉर्फिज्म था, परम्यूटेशन रिप्रेजेंटेशन एसोसिएटेड विद दिस ग्रुप एक्शन, जिसको हम होमोमॉर्फिज्म कह रहे थे, वो उसी का वही कर्नल जो होता था एक्चुअली में कर्नल ऑफ ग्रुप एक्शन होता है, ये शो करना है। इट मीन्स कर्नल ऑफ ग्रुप एक्शन की डेफिनेशन अगर आप देखो, एक्चुअली में देखो हमने क्या किया, वही एसोसिएटेड होमोमॉर्फिज्म लिया, वहां से देखा कि कर्नल ऑफ फाई ये आ रहा है ना, कर्नल ऑफ फाई इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ जी, सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ जी दैट एक्ट्स ट्रिवियली ऑन द एवरी एलिमेंट ऑफ ए। एक्चुअली में सेट जो कर्नल ऑफ एक्शन की डेफिनेशन है ये होती है, डायरेक्ट लिखा होता है, ये होमोमॉर्फिज्म डिफाइन नहीं होता, डायरेक्ट लिखा होता है कर्नल ऑफ ग्रुप एक्शन इज दिस। तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं यहाँ पे कर्नल ऑफ जो एसोसिएटेड फाई है, होमोमॉर्फिज्म ऑफ फाई को हमने लिखा, तो ये एक्चुअली में ये आया, और हम इसी को कर्नल ऑफ ग्रुप एक्शन कह रहे थे, तो दोनों सेम है। सो फिफ्थ इज ऑलरेडी डन। सिक्स, prove that a group G acts faithfully on a set A if and only if the kernel of action is the set consisting only the identity element। मैंने एक्चुअली ये नोट्स में लिखवा रखा है। देखो अगर भाई
फैथफुल हो गया, तो डिस्टिंक्ट ग्रुप एलिमेंट इंड्यूस द डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन, है ना, यानी डिस्टिंक्ट ग्रुप के एलिमेंट जो होंगे डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन को इंड्यूस करेंगे। इट मीन्स जो मैप हो रहा होगा वहां पे डिस्टिंक्ट एलिमेंट से डिस्टिंक्ट एलिमेंट में जा रहा होगा। इट मीन्स जब 1 1 होता है तो कर्नल में केवल एक ही एलिमेंट आता है, यानी जीरो, अगर जीरो की इमेज जीरो पे, कर्नल की एक खासियत यही होती है कि भाई आइडेंटिटी की इमेज आइडेंटिटी पे ही जाती है, आइडेंटिटी की इमेज ऑलवेज आइडेंटिटी में मैप होती है, तो कर्नल में केवल एक ही एलिमेंट आएगा। कन्वर्सली अगर कर्नल में एक ही एलिमेंट है तो ऑफकोर्स वी नो, अगर कर्नल में n एलिमेंट होता है तो वो मैप जो होता है n to 1 होता है, अगर 1 एलिमेंट है तो मैप 1 1 हो जाएगा, सिंपल, जैसे आप ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में किया था वैसे, ठीक है, ये हो जाएगा, सिंपल है। 6 के बाद है हमारा 13, फाइंड द कर्नल ऑफ द लेफ्ट रेगुलर एक्शन। ऑलरेडी हम कर चुके हैं, कितना आता है बता दो। फाइंड द कर्नल ऑफ लेफ्ट रेगुलर एक्शन, ये देखो लेफ्ट रेगुलर एक्शन यहाँ पे आया ना, फोर्थ जो नोट्स था हमारा, कर्नल में जब भी लेफ्ट रेगुलर एक्शन होता है इसके कर्नल में केवल एक ही एलिमेंट आता है, और जो कर्नल इट मीन्स जो भी एसोसिएटेड परम्यूटेशन रिप्रेजेंटेशन होता है इट विल बी 1 1 और द ग्रुप एक्शन विल बी फैथफुल। सारे करा रखे, बस आप देखते ही नहीं हो। नेक्स्ट 14 देखो, A इज इक्वल टू जी ए, है ना, सेट एक्चुअली सेट जो है ग्रुप के इक्वल है, जो भी हमें ग्रुप एक्शन अगर शो करना है तो शो दैट इफ G इज नॉन अबेलियन ग्रुप, G नॉन अबेलियन ग्रुप है, देन द मैप डिफाइंड बाय द G डॉट A इज इक्वल टू AG फॉर ऑल G कॉमा A बिलोंग्स टू G डू नॉट सेटिस्फाई द एक्सियम ऑफ ग्रुप एक्शन ऑफ G ऑन इटसेल्फ। तो ये कौन सा ग्रुप एक्शन जो है वो होल्ड नहीं करेगा, मतलब कौन सी प्रॉपर्टी है ग्रुप एक्शन की वो होल्ड नहीं करेगी, फर्स्ट प्रॉपर्टी या सेकंड प्रॉपर्टी। तो ऑफकोर्स आप फर्स्ट से लेके चलोगे, फर्स्ट लेके चलोगे तो फर्स्ट के लिए क्या करना होता है, G1 डॉट G2 डॉट A इज इक्वल टू, हमें दिखाना होता है G1 G2 डॉट A, तो G1 डॉट G2 डॉट A करोगे तो G2 डॉट A को आप क्या लिख सकते हो, AG2, फिर उसको भी आप ओपन कर लोगे तो AG2 G1 इस तरीके से आएगा, लेकिन हमें निकालना था G1 G2 डॉट A, तो वो ये एलिमेंट जो है अपने आप में कम्यूट नहीं करेंगे क्योंकि भाई वो ग्रुप नॉन अबेलियन है, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये ग्रुप एक्शन की फर्स्ट प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होगी, देयरफॉर दिस इज नॉट अ ग्रुप एक्शन। कर लेंगे, बहुत सिंपल है। 15 देखो, 15 में क्या है, जस्ट मैप डिफाइन बाय दिस, हमें शो करना है दिस इज अ ग्रुप एक्शन ऑफ G ऑन इटसेल्फ, तो G डॉट A इज इक्वल टू AG इनवर्स है, तो हमें क्या करना है G1 डॉट G2 डॉट A इज इक्वल टू G1 G2 डॉट A, पहले तो ये करना है। तो आपने क्या किया, G1 G2 डॉट A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहला तो G1 डॉट ऐसे ही रहेगा और वो AG2 इनवर्स होगा। अगेन आपने यूज किया G1 डॉट AG2 इनवर्स को आप लिख सकते हो AG2 इनवर्स एंड G1 इनवर्स, तो बाय द इनवर्स की प्रॉपर्टी है ना, रिवर्सल लॉ, तो ये हो जाएगा AG1 G2 का होल इनवर्स, AG1 G2 का होल इनवर्स। तो AG1 G2 का होल इनवर्स को आप हमें एक्चुअली में क्या दिखाना है वहां पे, हमें दिखाना है G1 G2 डॉट A। चलो एक बार इसको देख लेते हैं, है ना, G इज इक्वल टू A, और ये आपका जो है G डॉट A कैसे की मैंने AG इनवर्स। तो अब देखो हमें फर्स्ट तो क्या शो करना है, जस्ट G1 डॉट G2 डॉट A, ये जरा ब्रैकेट्स का ध्यान रखना आप कैसे आप यूज कर रहे थे ना, डॉट। तो पहले तो आपने क्या किया, ये किया, सो G1
G2A को आप लिख सकते हो A G2 का इनवर्स बाय दिस। अगेन आपको डॉट को नहीं बोलना है, यहाँ पे डॉट एज इट इज रहेगा। तो ये आपने किया A G2 इनवर्स G1 इनवर्स, तो ये हो गया A G1 G2 का होल इनवर्स बाय द रिवर्सल लॉ। ठीक है, तो अगर ऐसा हो रहा है तो देखो, जब G1 G2 मेरे G के एलिमेंट है तो प्रोडक्ट भी इसी का होगा। सो अगर मेरा ये सपोज कोई G1 G2 G3 है तो A G3 इनवर्स तो कैसे लिख सकते हैं हम, G3 डॉट A, तो ये लिख सकते हैं हमें G1 G2 डॉट A। तो GA इनवर्स इज इक्वल टू G डॉट A, तो A G1 G2 का होल इनवर्स इज इक्वल टू G1 G2 डॉट A आ जाएगा। तो फर्स्ट हो गया। सेकंड तो अब इजी है, E डॉट A इज इक्वल टू A E इनवर्स, सो इट विल बी A। बड़ा सिंपल होते हैं ये क्वेश्चन, बस आप करो तभी होगा, ये करने पे ही होंगे। एंड नेक्स्ट इज द 19। खैर 19 जब ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट आएगा, अभी ऑर्बिट थियरम जैसे यहाँ पे है ना, 19 ऑफकोर्स 18 भी हमें करना है। 18 ऑलरेडी आगे जो है हमारा चैप्टर्स या सेक्शन है जो आगे फर्दर, उसमें प्रॉपर वो डेफिनेशन और ये आर्टिकल्स पूरे वहाँ पे आएंगे, सो वहाँ पे हम इनको इंक्लूड करेंगे, है ना। यहाँ पे जो ऑर्बिट किसे कहते हैं हम, फिर हमारे पास स्टेबलाइजर भी है, ऑर्बिट भी है, तो वहाँ पे जाके एक बर्नसाइट लेमा या ऑर्बिट स्टेबलाइजर थियरम बनेगा, जो पहले एग्जाम में हमेशा पूछता था, स्टेट एंड प्रूफ ऑर्बिट स्टेबलाइजर थियरम। ठीक है, इतने क्वेश्चंस हम कर लेंगे, मैंने जो लिस्ट किया है।